दोस्तों, दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अब आमने सामने खड़ी हैं, अमेरिका और चीन। लेकिन यह जंग अब मिसाइलों या हथियारों से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि अर्थव्यवस्था से, पैसों से, सप्लाई चेन से और रणनीति से लड़ी जा रही है। इस बार मैदान में तोपें नहीं, बल्कि टैरिफ और एक्सपोर्ट बैन दागे जा रहे हैं। यही वजह है कि इसे लोग अब इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर 2.0 कहने लगे हैं। एक ऐसी जंग जो नजर नहीं आती, पर पूरी दुनिया की नींव हिला रही है। सबसे पहले ट्रंप ने फिर वही पुराना खेल शुरू किया, चीन पर निशाना साधा और कहा कि अमेरिका अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। उन्होंने चीनी प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दी। लेकिन खेल का असली मास्टरमाइंड निकला चीन। इस बार बीजिंग ने पहले चाल चली और रेयर अर्थ मेटल्स पर ऐसे नए नियम लागू कर दिए जिनसे दुनिया की टेक और डिफेंस इंडस्ट्री पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ गई है। अब कोई भी विदेशी कंपनी अगर इन मेटल्स का इस्तेमाल करना चाहती है तो उसे चीन से मंजूरी लेनी होगी। ये एक ऐसा कदम है जिसने अमेरिका के दिल में हलचल मचा दी है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वही धातुएं जिनसे मोबाइल के चिप्स, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियां, फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम तक बनते हैं, अब चीन के नियंत्रण में हैं। दुनिया की 90% रेयर अर्थ सप्लाई चीन से आती है। बाकी 10% रूस और वियतनाम जैसे ब्रिक्स देशों के हाथ में है। यानी अब पूरा गेम एशिया के कंट्रोल में है। चीन ने अपने सप्लाई चेन को हथियार बना लिया है, एक ऐसा हथियार जो बिना आवाज के भी किसी भी देश की इंडस्ट्री को पंगु बना सकता है। अमेरिका में अब हालात बेकाबू हो चुके हैं। कई फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उत्पादन रुक गया है और शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है। S&P 500 और नैस्डैक दोनों में भारी गिरावट आई है। निवेशकों की नींद उड़ गई है और वॉल स्ट्रीट पर डर का माहौल है। ट्रंप ने गुस्से में ऐलान किया, 1 नवंबर से चीन पर 100% टैरिफ लगेगा। लेकिन असली सच्चाई ये है कि इन टैरिफ्स का 70% बोझ अमेरिकी जनता ही उठा रही है। यानी महंगाई अब अमेरिकी घरों की रसोई तक पहुंच चुकी है। एक एक रोजमर्रा की चीज महंगी हो गई है और जनता की जेब में आग लग गई है। उधर चीन भी खामोश नहीं बैठा, उसने जवाबी हमला किया, अमेरिकी प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स पर भारी टैक्स लगाकर, खासकर उनको पॉलीमर्स पर जो ईवीज और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं। यह कदम पूरी तरह रणनीतिक है, क्योंकि चीन अब उन्हीं इंडस्ट्रीज को निशाना बना रहा है जहां वो खुद आत्मनिर्भर बन चुका है। यानी ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है अर्थव्यवस्था के मैदान में। आज चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी नेटवर्क है। वो अब अमेरिका से ऊर्जा आयात पर निर्भर नहीं है। रूस और कतर के साथ मिलकर उसने अपनी गैस और ऑयल सप्लाई पूरी तरह डाइवर्सिफाई कर ली है। पावर ऑफ ब्रिक्स अब असली रूप में दिखाई देने लगी है। चीन, रूस, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका, ये गठबंधन अब सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि एक आर्थिक सुपर पावर ब्लॉक बन चुका है। और अब असली सवाल यही है, क्या अमेरिका इस आर्थिक तूफान को झेल पाएगा? क्या डॉलर का वर्चस्व अब डगमगाने लगा है, या फिर चीन अपने रेयर अर्थ एम्पायर के जरिए दुनिया की नई आर्थिक धुरी बन जाएगा? क्योंकि अब ये जंग सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, अब इसका असर हर देश की सप्लाई चेन, हर प्रोडक्ट, हर फूड प्राइस पर पड़ने वाला है। अगर चीन रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट रोक देता है तो चिप्स से लेकर स्मार्टफोन तक और फाइटर जेट से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक हर चीज ठप हो जाएगी। इसीलिए अर्थशास्त्री कह रहे हैं, ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं, ये दुनिया की नई आर्थिक दिशा तय करेगी। आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि भविष्य का असली सुपर पावर कौन होगा, अमेरिका या चीन। कौन जीतेगा रेयर अर्थ की ये जंग और कौन हार जाएगा सप्लाई चेन की इस लड़ाई में? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जंग है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, सिनेमा की तरह जी जाती हैं। पंजाबी फन फैक्ट्री, जहां हर खबर बनती है एक कहानी।